मीरापुर नाम का एक छोटा सा गांव, लेकिन उसमें बसा था सेठ धनराज का बड़ा सा घर। वह अपने व्यापार से गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी शांति और 10 साल की प्यारी सी बेटी ईशा। पर धनराज की नजरों में ये दोनों उसकी खुशियों का कारण नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि थी। धनराज गुस्सैल और जिद्दी था। उसके मन में एक ही ख्वाहिश थी, मेरा नाम और खानदान आगे बढ़े, और ये काम तो बेटा ही कर सकता है। जब ईशा का जन्म हुआ था, तब से ही उसने अपनी पत्नी शांति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। एक दिन जब शांति को पता चला कि वह फिर से मां बनने वाली है, उसने यह बात धनराज को बताई। धनराज ने गुस्से में अपनी आंखें तरेरी और कहा, सुन लो शांति, इस बार मुझे लड़का चाहिए। अगर फिर से लड़की हुई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा और उस लड़की का गला घोंट दूंगा। शांति का चेहरा पसीने से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धनराज, औलाद तो भगवान की देन है, इसमें मेरा क्या दोष? बस मुझे किसी बहस में मत उलझाओ। याद रखना, इस बार लड़का नहीं हुआ तो तुम दोनों का इस घर में कोई हक नहीं। शांति की हालत देखकर उसकी पड़ोसन मीरा घर आई। शांति बहन, तू इतनी परेशान क्यों है? शांति ने सारी बात बता दी। मीरा ने सांत्वना देते हुए कहा, बहन, तुम्हारा पति पागल है। औलाद तो ईश्वर की मर्जी से होती है, बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं। शांति ने बस सिर झुका लिया, लेकिन वह जानती थी अगर लड़की हुई तो धनराज उसे माफ नहीं करेगा। शांति का प्रसव का समय नजदीक था। उसने धनराज से कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मायके जाना होगा। धनराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने केवल एक ही बात कही, सुन लो, अगर लड़का हुआ तो वापस आना, लड़की हुई तो इस घर का दरवाजा बंद रहेगा। शांति अपनी बेटी ईशा के साथ मायके चली गई। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। माँ, पिताजी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? क्या बेटियां खराब होती हैं? शांति ने कुछ नहीं कहा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान इस बार लड़का दे दो। शांति के मायके पहुंचते ही उसका भाई मुकेश चिंतित हो गया। दीदी, जीजाजी इतने कठोर क्यों हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि बेटी भी उतनी ही अनमोल होती है? शांति ने सारी बात बताई। मुकेश ने सोचा, मैं जीजाजी को सबक सिखाऊंगा। कुछ दिन बाद जब धनराज घर में अकेला था, तब एक बूढ़ा बाबा उसके दरवाजे पर आया। बेटा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। धनराज ने दुकान से खाना लाकर बाबा को खिलाया। बेटा, तुम्हारे घर लक्ष्मी आने वाली है। तुम्हारी बेटी के जन्म के बाद तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? बेटी तो बोझ होती है। नहीं बेटा, हर इंसान अपना नसीब साथ लेकर आता है। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर धन और समृद्धि लाएगी। याद रखना, अगर उसकी आंखों में कभी आंसू आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत शांति को वापस लेने चला गया। शांति, मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ आ गया है कि लड़का लड़की में फर्क करना गलत है। कुछ ही समय बाद शांति ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया नैना। नैना के जन्म के बाद धनराज का कारोबार फलने फूलने लगा। वह पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। धनराज ने अपनी दोनों बेटियों को ढेर सारा प्यार दिया। एक दिन मुकेश ने धनराज को सच बताया। जीजाजी, वह बूढ़ा बाबा मैं ही था। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि आपको बेटियों की अहमियत समझ आए। धनराज गुस्से में वहां से चला गया।
समय बीता। नैना की शादी के बाद धनराज का व्यापार ठप हो गया। वह कर्ज में डूब गया। जब ईशा और नैना को यह बात पता चली तो वे तुरंत अपने पिता के पास आईं। पिताजी, आप हमारे हिस्से की संपत्ति बेचकर कर्ज उतार दीजिए। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, लेकिन तुमने हमेशा मेरी भलाई सोची। बेटियों की मदद से धनराज ने अपना कर्ज उतारा और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। अब उसके पास पहले से भी ज्यादा धन दौलत थी। उसने कभी भी बेटियों को लड़कों से कम नहीं समझा और अपनी गलतियों से सीखा। बेटा हो या बेटी, दोनों बराबर होते हैं। असली धन औलाद होती है जो माता पिता का सहारा बनती है। यदि हमारी वीडियो ने आपका दिल जीता हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय एक प्यारे से कमेंट के रूप में हमारे साथ साझा करें। आपका प्यार और समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लाते रहें।